कितना बांटेंगे देश को? वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और केतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है, ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। अरे हम तो कह रहे हैं कि हर वर्ष ये दिवस मनाया जाना चाहिए। और मैं तो जीएसटी विभाग से भी कहूंगा कि लखनऊ में ही नहीं, प्रदेश भर में हर जनपद में सेलेक्ट करिए। प्रदेश में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनका लखनऊ में, और जनपद में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनको जनपदों में ऐसे 10-10 व्यापारियों का सम्मान इस दिवस पर किया जाना चाहिए। दूसरा, इस दिवस को तय करिए कि इस दिवस पर ही हम उन व्यापारियों को जो कभी किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन भरने के बाद दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। इस राशि का वितरण भी इसी अवसर पर उन लोगों को करना चाहिए, एक साथ सम्मान के साथ, भव्य समारोह के साथ होने चाहिए। लगाया जाना चाहिए उस समय एक और महाराणा प्रताप का चित्र और दूसरी तरफ भामाशाह का चित्र, और लोगों को बताया जाना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का स्मरण होगा तो भामाशाह का स्मरण अपने आप हो जाएगा। भामाशाह का स्मरण होगा तो महाराणा प्रताप का स्मरण अपने आप हो जाएगा। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है, और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे उस समय 2 ही
प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है। भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है। विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है। उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया तो समय अरावली के उन जंगलों में वहां के भील और मीना जाति के लोगों ने ही उनकी मदद की थी। सेना संगठन का कार्य करना है। दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है। परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं। कैसा होगा, कैसे इस कार्य हो पाएगा? लेकिन वहां के भील, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। कैसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे। मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामाशाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी इसी देश से अर्जित की थी और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। यानी याद करिए, उस समय भी 500 वर्ष पहले भी यह भाव था जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं।